क्या वजह है करोड़ों रुपए की गाड़ियां खरीद ली जाती हैं और टैक्स जो गिनती के 40-50 हज़ार के अंदर टैक्स होते हैं वो पे नहीं किए जा रहे होते। बेसिकली हमारे पास जो आएंगे लोग ट्रांसफ़र कराने के लिए, हम उनको करके देंगे। घर बैठे तो किसी को हम ट्रांसफ़र नहीं करके देंगे। गाड़ियाँ लगाते हैं कि हम जो है ना आर्मी वाले हैं, कोई कहता है कि हम पुलिस अफसर हैं, कोई कहता है हम सियासतदान हैं। आप ये कब करवाएंगे ये बताएं। ये अभी क्या मसला ये है क्या? जबकि गाड़ी लेने वाले ने 50 लाख रुपए की गाड़ी ली है, लेकिन ये नहीं पता कि गाड़ी रजिस्टर्ड भी होती है। एक और गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई है। रोको, ये देखे गाड़ियों को रोकने की। ये देखें, ये ग्रीन नंबर प्लेट है और गवर्नमेंट ऑफ सिंध का नाम लिखा हुआ है, जिसको उन्होंने कहा ये तस्दीक नहीं हो रही गाड़ी। ये नंबर आपको किसने अलॉट किया? डिपार्टमेंट वालों ने ही दिया। आप मजाजी नहीं है, कस्टम आपको नंबर दे तो डिपार्टमेंट आपको कैसे नंबर दे सकते? आपका सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों की बड़ी सपोर्ट हमें मिल जाती है। लोगों ने आपकी वजह से उसी वक्त ऑन स्पॉट पेमेंट कर दी, हमारी रिकवरी आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में मैं आपका मेज़बान अदील खान। आज जो प्रोग्राम में करने जा रहा हूँ वो है कराची में दनाती हुई गाड़ियाँ। क्या है गाड़ियों के मामला, कैसे उसको डील किया जाता है, मैं आज आपको वो दिखाऊंगा। और साथ साथ एक मुहिम का आगाज़ किया गया है जिसमें शजीर इनाम मेमन की जानिब से कहा गया है कि पूरे कराची में जो टैक्स नहीं जिन गाड़ियों ने पे किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उनसे टैक्स लिया जाए या उनके खिलाफ फिर चालान इशू किए जाए। अब ये टैक्स के मामला क्या हैं, कैसे इस मुहिम का आगाज़ होगा, क्या इस मामलात में किस तरह टीमें डिवाइड की जाएंगी पूरे कराची शहर में, क्योंकि कराची शहर एक बहुत बड़ा शहर है, किस तरह ये टीमें काम करेंगी, कौन कौन यहाँ पर किरदार अदा करेगा। हमारी बात हुई डिप्टी डायरेक्टर जो यहाँ पर एडमिन के मामला देखते हैं आतिफ भट्टी साहब, उनसे जब मेरी कॉल पर बात हुई तो उन्होंने कहा अदील आप ऑफिस आएँ, मैं आपके साथ एक रेट प्लान करते हैं जिसमें हमें आप हैं, आपको एक टीम दूंगा, जो टीम आपके साथ जाएगी और आप देखिएगा कि हम किस तरह काम करते हैं। और यकीन जाने मैं फिर कहूँगा कि कौमी ख़जाने को फ़ायदा होता है, लेकिन जो लोग गाड़ियाँ खरीद, ये एक मैसेज भी है मेरी तरफ से कि जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो आपको सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब कोई गलत गाड़ी, टेम्पर्ड गाड़ी आपके नसीब में आ जाए। और वो नसीब कैसे खुलता है कि जब आप किसी की ज़बान पे और भारों भार कोई काम करें। डिपार्टमेंट बनाए इसलिए जाते हैं कि आप उन डिपार्टमेंट से रब्ता करें और रब्ता करने के बाद उनके टैक्स पे करें, अपने नाम पर गाड़ी करवाएं, ताकि आपको पता चल सके कि गाड़ी लीगलाइज है या नहीं। हम करते क्या हैं, हम कॉल करते हैं, CPLC चेक कर लेते हैं, लेकिन टेम्पर्ड गाड़ी पे जो नंबर है आप वही वेरीफाई कर रहे हैं। लेकिन जब वो गाड़ी की फाइल लेके आप टैक्स डिपार्टमेंट में आते हैं, जो आप देख रहे हैं बोर्ड भी है मोटर रजिस्ट्रेशन व्हीकल का, जब आप यहाँ आते हैं तो वो आपको सही तरह गाइड करते हैं कि क्या ये गाड़ी की फाइल जेन्युइन है या नहीं है। मैं फिर कहूँगा कि लोग आपको बेवकूफ़ बनाएं, इससे पहले आप अकल पकड़ें और आएँ, अपनी रजिस्ट्रेशन भी कराएं और साथ साथ में टैक्स ज़रूर भरें, क्योंकि जब टैक्स भरते हैं तो कौमी ख़जाने को फ़ायदा होता है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो दिखाऊंगा हक दिखाऊंगा, सच दिखाऊंगा। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं।
मेरे साथ मौजूद हैं आतिफ साहब, डिप्टी डायरेक्टर हैं, टैक्सेशन के मामला देख रहे हैं। एक मुहिम स्टार्ट की गई है जिसमें मैं आतिफ साहब के साथ मौजूद हूँ। आतिफ साहब, मैं तो वेलकम करूँगा प्रोग्राम जवाब तो मैं आपको, एंड बहुत शुक्रिया अगेन कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। जिस तरह का रश लगा हुआ था तो मुझे नहीं लग रहा था कि आपसे टाइम मिल पाएगा। लेकिन आतिफ साहब ये बताएं कि एक मुहिम जारी की गई है जिससे शायद आवाम को परेशानी का सामना हो सकता है, लेकिन दनदनाती हुई गाड़ियाँ जो कराची शहर में चल रही हैं, क्या लगता है आपको कि टैक्स नहीं पे करने की वजह या फिर कोई लाइकिंग है डिपार्टमेंट की भी जानिब से? डिपार्टमेंट की तरफ से तो कोई इस तरह की हमारे तरफ से तो कोताही नहीं है। ये थोड़ा सा ये है कि पब्लिक को कोऑपरेट करना पड़ेगा और थोड़ा सा हमें एजुकेट भी करना है पब्लिक को कि वो काइंडली जैसे ही गाड़ी लेते हैं तो वो काइंडली अगर ख़रीदी है यूज़ गाड़ी है तो उसको ट्रांसफ़र कराएं अपने नाम पे, अगर नई गाड़ी है तो वो रजिस्टर कराएं, सो दैट कि अपने लिए भी उनके लिए आसानी हो और कोई लॉ एंड ऑर्डर की इस तरह की सिचुएशन होती है तो वो जो ये जो एजेंसी हैं सिक्योरिटी एजेंसीज उनके लिए भी आसानी हो। अच्छा, लाइकिंग का वर्ड जो मैंने यूज़ किया ना तो बात नहीं सी कि क्या वजह है करोड़ों रुपए की गाड़ियां खरीद ली जाती हैं और टैक्स जो गिनती के 40-50 हज़ार के अंदर टैक्स होते हैं वो पे नहीं किए जा रहे होते। एक तो ये लाइकिंग आवाम की भी है जो उनको चाहिए डॉक्यूमेंटेशन पूरी करे। लेकिन आते साहब, जब लाइकिंग का वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ तो ये मुहिम जब स्टार्ट की जाती है तब इसको इसी तरह देखा जाता है कि क्या इदारे काम नहीं कर रहे या फिर कोई ऐसी नोटेबल चीज़ नहीं है कि जब गाड़ियाँ बिकती हैं या नाम पे ट्रांसफ़र हो रही थी उस पर टैक्स छोड़ दिए जाते हैं? थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा ताकि ये दोनों बातों को मैं समझ सकूं कि आखिर लाइकिंग किन की वजूहत की वजह से आती हैं। अच्छा, इसमें यह है कि जैसे वही मैं अगेन वही बात करना चाहूँगा कि बेसिकली हमारे पास जो आएंगे लोग ट्रांसफ़र कराने के लिए हम उनको करके देंगे, घर बैठे तो किसी को हम ट्रांसफ़र नहीं करके देंगे। जो हमें एक टीओ फॉर्म भर के देगा ट्रांसफ़र के लिए तो उनको हम करके देंगे। इसी बात पे ही हम एजुकेट करते हैं। ये कैंपेन स्टार्ट करने का मकसद ये है कि हम एजुकेट करें लोगों को कि भाई आप टैक्स जो डिफ़ॉल्ट है आपका वो टैक्स पे करें, अनरजिस्टर्ड गाड़ी है तो उसको रजिस्टर कराएं और जो किसी और के नाम पर है तो वो काइंडली अपने नाम पे करें। अच्छा, अभी मैं आपको इसमें ऐड करता चलूं कि अगर वो नहीं कराते तो अभी तो वैसे भी उनका जो है ये उनके लिए बड़ी परेशानी का बायस बनने वाला है, क्योंकि हम बायोमेट्रिक सिस्टम जो है ना वो लेके आ रहे हैं 1 जून से इंशाल्लाह ताला। वो ये है कि हमारा बायोमेट्रिक आ जाएगा, उसमें फिर इनके लिए बड़ी परेशानी हो जाएगी। इसलिए ओपन लेटर पे जितनी भी गाड़ियां हैं हमारी आपके कैमरा के थ्रू, आपके चैनल के थ्रू रिक्वेस्ट है सबसे कि वो अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा लें, सो दैट कि उनको कोई परेशानी ना हो। ऐसे नहीं हो कि वो 4-5 पुराने ओनर्स के थ्रू ट्रांसफ़र होती भी इनके पास पहुंचे तो वो पहुंच नहीं पाए, फिर उनका बायोमेट्रिक मिल ना पाए उनको। जी हाँ, अगर मैं ऐड कर दूं तो इसमें फ़ायदा आवाम का भी होता है कि जो टेम्पर्ड गाड़ियां होती हैं बेईमानी के तौर पे घरों घर में आपस में डील करके बेच दी जाती हैं, अगर वो यहाँ आए ट्रांसफ़र कराएं तो शायद अगर कोई उसमें बारीकी हो तो वो भी सामने आ जाती है। तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि आतिफ साहब इनिशिएट तो बड़ा ज़बरदस्त। लेकिन अब मैं सवाल पर आता हूँ कि मुहिम का आगाज़ किया गया है, जवाब तो चाहिए की टीम ऑपरेशन स्ट्रिंग ऑपरेशन पर बिलीव करती है, लेकिन आज स्ट्रिंग ऑपरेशन नहीं, मैं डायरेक्टली आपके पास ले आया हूँ कि मैं भी जानना चाहता हूँ कि रोडों पर जो गाड़ियाँ चल रही हैं आखिर क्या वजह है। उनसे भी हम बात करेंगे आवाम से कि क्यों वो टैक्स पे नहीं करते। फिर आप मुझे आज एक टीम प्रोवाइड करेंगे जो मुहिम का आगाज़ किया गया है, उसमें आपने मुझसे कमिटमेंट किया था कि यदि आप आए तो मैं आपको एक टीम दूंगा जो आपके साथ काम करेगी, जाएगी रोड पर, देखेंगे कि कितना कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंच रहा है जो गाड़ियाँ और कितना कौमी ख़जाने को फ़ायदा होगा। तो ज़रा बताएं कि आज टीम किस तरह प्रोवाइड करें और ये मुहिम के बारे में भी थोड़ा बताएं। अच्छा, मैं सबसे पहले तो आपको बताऊं कि ये जो कैंपेन है विद द डायरेक्शंस ऑफ द ऑनरेबल सीनियर मिनिस्टर शर्जील इनाम मेमन साहब के थ्रू हम जो है ना ये स्टार्ट कर रहे हैं। उनका विजन ये है कि जो हमारा जो टारगेट है वो उसको अचीव तो करना ही करना है, लेकिन उससे एक्सीड करना है गवर्नमेंट ऑफ सिंध के लिए, सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो। अब आ जाए टैक्स डिफ़ॉल्ट पे। वो क्या होता है कि एक किसी का 1000 रहता है, किसी का 10,000 रहता है, किसी का 1 लाख रहता है, तो वो जब हम छोटी छोटी अमाउंट और बड़ी अमाउंट सारी जब प्लस करते हैं तो एक बल्क डिफ़ॉल्ट हमारे पास आ जाता है। जी हाँ, तो और आपको पता है कि फाइनेंशियल ईयर अभी जो है वो क्लोज होने वाला है, तो इसलिए हमारी छुट्टियाँ भी बंद हैं, सैटरडे संडे वी आर जी हाँ। तो ये है कि वो ये दैट इज़ ऑल्सो विद द डायरेक्शन ऑफ द एक्साइज मिनिस्टर साहब कि भाई कि आपको दिन रात यहाँ पे काम करना है। सुबह ये लोग मेरा स्टाफ आता है यहाँ पे आके 9 बजे से 3 बजे तक यहाँ होता है, फिर उसके बाद फिर अगेन वो रोड पे जाता है, जाके टैक्स डिफ़ॉल्ट जो है वो उसको वो ख़त्म करवाता है थ्रू ऐप। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने एक एंड्रॉयड और एक आईफोन की ऐप बना ली है, जिसके ऐप के थ्रू PSID आप जनरेट करें, वहीं खड़े खड़े अपना
इजी पैसा के थ्रू, किसी भी अपने बैंक अकाउंट के थ्रू ऑनलाइन जो है अपना वो टैक्स जो है वो पेमेंट कर लें। ठीक है। इस पर बड़ा एक अहम सवाल और भी आता है मेरी नज़र में कि छुट्टियां बंद करने का, जैसे आपने कहा कि मैं सोच रहा था कि मैं फिर कहूँगा शर्जील इनाम मेमन साहब, बिल्कुल तमाम मिनिस्ट्री से भी कहूँगा जो वफाक में हो चाहे सिंध की हो, कि यूथ को जब आप आगे लाते हैं तो उनके माइंड सेट एक डिफरेंट होता है। क्योंकि मैं सोच रहा था मैं आते से मुलाकात करूँगा तो कोई 60-70 के एक बंदा होगा जो मुझे बताएगा कि कैसे हम काम कर रहे हैं, पुराने तरीकों पे कर रहे हैं। जब आप यूथ को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो डेफिनेटली नई जनरेशन के साथ चीज़ों को लेकर एडवांस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो आते सवाल वहीं आता है कि क्या वजह है 9 बजे तक काम कर रहे हैं। सुनने में तो आता है आदत पड़ चुकी है गवर्नमेंट के लोगों को तो 9 to 5 करने की, और बस उसके बाद बोलते हैं काम नहीं। तो अभी रात 9 बजे तक किस तरह काम करेंगे? सर रात 9 बजे तक तो वो ऑफ करते हैं, उसके बाद फिर यहाँ आते हैं, यहाँ आके और फिर सारी कैलकुलेशन करते हैं कि कितनी हमने रेवेन्यू जनरेट किया, कितना कलेक्शन किया, कितने चालान हुए। 9 बजे छुट्टी नहीं है सर, 10-11 बजे छुट्टी होती है। फिर अगेन सुबह 9 बजे इनको आके अपना सिस्टम ऑन करना होता है। ये मेरा विजन नहीं है, बेसिकली दिस इज द विजन ऑफ अगेन ऑनरेबल सीनियर मिनिस्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन मिस्टर शर्जील इनाम मेमन साहब, जो कहते हैं सिर्फ काम काम और काम, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं शर्जील इनाम मेमन साहब से भी दरख्वास्त करूंगा सर, थैंक यू अगेन, कि अगर आप अच्छे लोगों को उन डेजिग्नेशंस पे भेजेंगे तो शायद कराची में या पूरे सिंध में जो मामला डिफरेंट थे गाड़ियों को लेके या किसी भी हवाले से वो बेहतर हो सकते हैं। और जो अफसरान काम कर रहे हैं उनको रिगार्डेशंस बनती हैं, और हमारी तरफ से हम ये कहेंगे जो दिखा सकते हैं हम हकायत को दिखाएंगे। जी आतिफ साहब। एक पब्लिक के लिए एक छोटा सा मैसेज है कि आप काइंडली डायरेक्टली हमारे पास आएँ, किसी एजेंटों के चक्कर में ना पड़े, आप डायरेक्टली हमारे पास आएँ, दरवाजे खुले हुए हैं, कोई आपके साथ कोई बदअखलाकी, कोई मिसट्रीट कोई नहीं करेगा। बहुत अच्छे तरीके से मेरे ऑफिसर्स आपको ट्रीट करेंगे और विद इन 15 मिनट्स आपका जो है वो ट्रांसफ़र हो, न्यू रजिस्ट्रेशन हो, आपका जो काम होगा वो होके और आप यहाँ से बड़े अच्छे एक एनवायरनमेंट में यहाँ से आप घर जाएंगे। आसान लफ्ज़ों में कहते हैं कि डॉक्टर से कहते हैं कम बचें, क्योंकि एजेंट से कम बचें, क्योंकि फिर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं तो एंड में ये लोग भी परेशान होते हैं कि आप एजेंट्स के पास गए क्यों जब हमारे दरवाजे खुले थे। तो मैं बिल्कुल आतिफ के इस मैसेज को ऑन करूँगा और मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग ये सुन रहे हैं वो इस मैसेज को रूफ करेंगे। एडमिन डिपार्टमेंट के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं आतिफ, उनका क्लियर मैसेज है ये कहना है आतिफ भट्टी का कि आप डायरेक्टली आएँ, दरवाजे आप सब। आतिफ, प्रोग्राम के आगाज़ में ही मैंने कहा था कि ग्रेट ऑपरेशन का आगाज़ हमने करना है, आपसे गुफ्तगू फ़ोन पे हो चुकी है। मैं चाहता हूँ कि अब आप कौन से ऑफिसर हैं जो आप हमें हैंड ओवर कर रहे हैं, कि जो टीम यहाँ से निकलेगी क्या नाम है, थोड़ा सा अगर मैं चाहूँगा कि उनको लाइन अप कराएं तो ज़्यादा बेटर है। ये हैं हमारे एक डिफेंस की टीम है, उनको लीड कर रहे हैं गफ़ार शेख साहब, ETO हैं हमारे। तो मैं उनको जो है आपके साथ कोऑर्डिनेट करवा लेता हूँ, कॉल कर लेता हूँ उनको, सो दैट कि आप उनके साथ कोऑर्डिनेट कर लें। बिल्कुल आतिफ साहब, थैंक यू अगेन, आपने हमें वक्त दिया कीमती अपना। हम बिल्कुल आपके डिपार्टमेंट के लोगों से रब्ता करके और जो भी हकायत है वो सामने रखेंगे। और मैं फिर कहूँगा कि हकायत को समझें और कौमी खजाने को नुकसान ना पहुँचाएं। कैसे गफर साहब, ठीक ठाक है? आतिफ साहब से भी आपकी बात हुई होगी, एक रेट प्लान किया गया कि रोडों के ऊपर हम प्रोग्राम करेंगे ताकि जो कौमी खजाने को नुकसान पहुंच रहा है। गफर साहब, एज अ डेजिग्नेशन क्या है? ETO हैं आप? यहाँ पे एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर हूँ और मेरे पास जो है बीट 3 है और क्लिफ्टन CVU फेज़ 8 जो है डिफेंस का एरिया वो मेरे पास है। और 13 जुलाई तक हमें ये कहा गया इकामत मिलने कि आपने वहाँ पे ड्यूटी देनी है और नंबर प्लेट और टैक्स और ट्रांसफ़र के बारे में हमें गाड़ियों को रोक के उन्हें अवेयरनेस देनी है और चालान करने हैं। अगर गाड़ियों को आज बाउंड किया जाएगा या सिर्फ गाड़ियों को टैक्सेशन देखेंगे? ऐप पे काम जो मुझे बताया आतिफ साहब ने कि आप लोग ऑनलाइन भी ट्रांसफ़र कराएंगे, कोई ऐप मुतारिफ कराई गई है उस पर पाबंद करेंगे कि आप अपना टैक्स भरें और गाड़ियाँ बाउंड नहीं की जाएंगी, गाड़ियाँ भी बाउंड की जाएंगी? सर बेसिकली देखा ये जाएगा कि वहाँ क्या सिचुएशन बनती है। यहाँ अलग अलग लोग आते हैं, अलग अलग उनकी नीयत है। आप हमारे साथ होंगे, अभी चलते हैं थोड़ी देर में, तो आप देखेंगे कि वहाँ अलग अलग नीयत होगा। अगर बाउंड करने की सिचुएशन होगी तो बाउंड करेंगे, अदरवाइज NIC या ड्राइविंग लाइसेंस उनका रख के हम बाउंड करते ताकि वो यहाँ आके गाड़ियों की टैक्स भर सकें और नंबर प्लेटें प्रॉपर ले सकें। ठीक है। और ये भी बताएं खास आज ऑपरेशन में हमारे साथ कौन कौन टीम में शामिल है आपकी और कितनी टीम पे मुश्तमिल होगी आज की टीम आपकी? जो हमारी टीम में जो ना यहाँ पे टीमें जो मुश्तमिल की गई हैं उसमें जो अंडर में स्टाफ है तकरीबन 3 से 4 इंस्पेक्टर होते हैं और 5-6 कांस्टेबल स्टाफ होता है और एक क्लर्क होता है जो वहाँ पर डेटा को एंट्री कर रहा होता है और तीनों इंस्पेक्टर राब्ते में होते हैं हमारे हेड ऑफिस में। यहाँ पे कंप्यूटर ऑन होते हैं रात 9 बजे तक। वो इंस्पेक्टर
कोऑर्डिनेशन में होते हैं और जो टैक्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन लेनी होती है वो लाइव हमें पता चलती है, जिसमें डाउटफुल कोई नहीं होती चीज़ कि हमने टैक्स भरा या नहीं। चलिए आए शुरू करते हैं और देखते हैं दंदनाती हुई गाड़ियों की क्या सूरत हाल है। और शायद कराची वालों को आज परेशानी का सामना होगा, लेकिन यकीन जाने कौमी ख़जाने को फ़ायदा होगा, क्योंकि आप लोगों का भी ये बेनिफिट है कि जो गाड़ियाँ आप ख़रीदते हैं उसके बारे में क्लियर डॉक्यूमेंट आपको वही टीमें बता सकती हैं जो इस इदारे में बैठी हुई हैं। आप बाहर कोई चीज़ अगर खरीदेंगे और वो गाड़ी टेम्पर्ड हुई तो कल आप परेशान ज़रूर हो सकते हैं। तो शायद ये टैक्स की मद में आप समझ भी सकेंगे कि आपकी गाड़ी लीगल है या इलीगल है। आए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। और अच्छा, अब यहाँ से तो हम निकल रहे हैं आपकी टीम को लेके जी। अब सवाल ये है कि हमारा रुख कहाँ पर है, कौन से इलाके में? ये डिफेंस फेज 8 में क्लॉक टावर जो है सी व्यू पर। जी हाँ, हम वहाँ पर इसका एक डिज़ाइन करेंगे ताकि जो अफसरान आपके आज है लीड पे उनको भी दिखाएंगे। बात से इतनी है, अब यहाँ से हम निकल रहे हैं और ये वो जगह है जब आप देखते हैं सिविक सेंटर का नाम आता है तो ये वही जगह है। प्रोग्राम के आगाज़ में मैं हमेशा कहता हूं कि जो दिखाऊंगा हक दिखाऊंगा, सच दिखाऊंगा। आप यकीन करें कि पूरी एक्साइज टीम मौजूद है और बाकायदा गाड़ियों को रोक के चेक किया जा रहा है कि पूरे कराची में दंदनाती हुई गाड़ियों ने क्या टैक्स पे किया। यानी आज यहाँ पे गाड़ियों को हो सकता है सीज भी करना पड़े, क्योंकि जब हम एक्साइज टीम के साथ सिविक सेंटर से निकले तो ये तय करके निकले थे कि आज जो हकायत हैं वो सामने भी रखेंगे और ये मैसेज भी देंगे कि खुदारा आप अपना टैक्स पे करें, गवर्नमेंट के खाते में जो पैसे जाने वो दें, वरना आने वाले दिनों में आपकी गाड़ियाँ सीज भी होंगी और रोड पर आपको अपनी फैमिली के साथ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आज एक नाका लगाया गया जिस नाके में मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल गफ्फार शेख, जो इस वक्त ईटीओ हैं और जितने भी टैक्स के जो मामलात होते हैं वो देखते हैं सिविक सेंटर में बैठ के, लेकिन आज ग्राउंड पर भी है। पहले तो वेलकम करूंगा प्रोग्राम जवाब तो में। और गफ्फार भाई ये बताएं कि क्या वजह है जो लोगों को टैक्स की अवेयरनेस नहीं है, या क्या लगता है आपको कि क्या गफलत है हमारी जानिब से, या आवाम गाड़ी परचेज करती है और टैक्सों को बड़ा लाइट नोट्स पर ले लेती है? बेसिकली गाड़ियाँ जो ली जाती हैं वो शोरूम पे ट्रांसफ़र हो जाती हैं वर्बली, पेपर वर्क कोई नहीं होता, जिस बुनियाद पे परचेज़र जो है उसे पता ही नहीं होता कि एक लीगली तरीके से इसका टैक्स भी पे होता है और गाड़ी भी ट्रांसफ़र होती है। अब उन्हें ये अवेयरनेस देने के लिए हम रोडों पे आते हैं, जब लोगों को बताते हैं तो वो बड़े हैरान होते हैं कि जी गवर्नमेंट का कोई टैक्स भी होता है मोटर व्हीकल का। फिर उन्हें बड़ी मुश्किल से मुतमईन करना पड़ता है और फिर हम उसे बताते हैं कि हमारे पास आए सिविक सेंटर में, आपका बड़ा सहूलत बड़े तरीके से और बड़े ईजी वे से काम होगा। इस वक्त हमारे जो शर्जील मेमन साहब आए मिनिस्टर, उन्होंने बहुत ही हमें जो है सपोर्ट किए और उन्होंने कहा है कि हमें टैक्स एविशन में किसी भी तरह से टैक्स की रिकवरी को बढ़ाना है। उस सिलसिले में गाड़ी की ट्रांसफ़र के लिए हमें बहुत कहा गया है कि लोगों ओपन लेटर पे गाड़ियां चला रहे हैं उनको हमने रोकना है। दूसरे नाम पर नहीं, मैं इस पर भी सवाल लूंगा, लेकिन अभी शर्जील मेमन पर जाएंगे कि उन्होंने एक मैसेज तो कह दिया, ये कोई मुहिम चल रही है पूरे कराची में देखने में आ रहा है, ये कितने दिन की मुहिम है, थोड़ा सा पहले इसके बारे में बताएं। ये 1 महीने तक की मुहिम है और 7 टीमें मुश्तमिल हैं और अलग अलग एरिया में है। इस वक्त मेरे पास डिफेंस फेज 8 है, इसी तरह 2 तलवार पे एक टीम खड़ी हुई है, 3 तलवार पे, और एक टीम अब्दुल्ला शाह गाजी पे, एक बंदर रोड पे, एक हमारी टूल प्लाजा पे भी टीम है, ताकि कोई गाड़ियाँ वहाँ से स्किप ना हो जाएं। अब उनको प्रॉपर चेक करके उनके पेपर वर्क करके देन उसको हम आगे जाने देते हैं, अदरवाइज वो नहीं जा सकते। देखो सैयद, मैं एक बात कहूँगा कि जो शर्जील मेमन साहब हैं उन्होंने क्या मैसेज दिया है, 2 टोक बताइएगा और मैं चाहूँगा कैमरे की तरफ देखें ताकि गफ्फार भाई लोग देख सकेंगे। जब इंस्पेक्टर रोडों पर आते हैं तो लोग शायद खफा होते हैं, क्योंकि मेरे सामने काफ़ी लोग परेशान हो रहे थे, चीख रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, लेकिन वजूहात क्या है मैं ये भी पूछूंगा। और बताएं कि शर्जील मेमन साहब का 2 टोक मैसेज क्या है? सर, शर्जील मेमन साहब का हमें 2 टोक मैसेज ये है कि
आप लोग बस दिल लगा के काम करें और किसी किस्म का कोई परेशानी हो, लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन हो तो मैं आपके साथ हूँ। इस सिलसिले में हमारे साथ 24/7 हमारे सेक्रेटरी एक्साइज सलीम राजपूत साहब, हमारे डिप्टी डायरेक्टर आतिफ भट्टी साहब और उनके साथ मिनिस्टर साहब हॉटलाइन पे होते हैं 24/7 और वो ये कहते हैं कि बस रिकवरी करें, रिकवरी रिकवरी रिकवरी, क्योंकि मोरल डाउन हो रहा है हमारे एक्साइज डिपार्टमेंट का। लोगों में अवेयरनेस नहीं है। हमें हैरानगी होती है कि यहाँ लोग पूछते हैं कि किस बात का टैक्स पे करना है, जबकि उनके घरों में 4-4 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। अब वो शोरूम से डील करके सिविक सेंटर आते नहीं ना, शोरूम वाले उनको बताते हैं कि एक एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट। अहम सवाल है, मैं इस पर जाऊंगा कि जब इंसान गाड़ी परचेज करे, चले क्योंकि आप एक ऑफिशियल बंदे हैं जो भी आवाम देख रही है, अवेयरनेस के तौर पे बताएं कि गाड़ी जब खरीदी जाती है तो उसकी क्या क्या एक लॉ बाय लॉज होने चाहिए कि इंसान को क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, ताकि जो आने वाले दिनों में ये रोड पे जो हादसा पेश आते हैं, एक्साइज टीम खड़ी हो जाती है, फैमिली के साथ गाड़ी सीज होने वाली बात हो जाती है, तो आवाम को गाड़ी खरीदते हुए क्या चीज़ों को ध्यान में अपने रखना चाहिए और ये गाड़ी क्या डॉक्यूमेंट्स पे चेक करना चाहिए? सर, डॉक्यूमेंट्स में इनकी बुक होती है, आजकल उसकी जगह हमने स्मार्ट कार्ड इशू किया हुआ है और फाइल होती है जिसपे सेलर की NIC होना लाजमी है। और जो जब गाड़ी न्यू परचेज की जाती है तो सेल इनवाइस, सेल रिसिप्ट होती है, सेल सर्टिफिकेट होता है जो टोयोटा कंपनी या सुजुकी कंपनी या होंडा कंपनी देती है, वो ओरिजिनल होना ज़रूरी है। उसके बाद जब आप स्टेप बाय स्टेप गाड़ी लेते हैं, 3rd टाइम 4th टाइम ट्रांसफ़र होती है तो उसका पूरा प्रोसीजर उसमें होना चाहिए। देन मेरा मौक़िफ़ ये होता है, बीइंग एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, कोई भी गाड़ी सेल परचेज करता है तो एटलीस्ट 10% पेमेंट करके वो सिविक सेंटर आए सेलर परचेजर, अपनी गाड़ी फिजिकली अपने तौर पे अपने पेपरों को कंप्यूटर में चेक कराए कि कहीं मेरे पे कोई ड्यूज तो नहीं है। हमारे यहाँ बहुत ऐसे केसेस होते हैं कि सेलर गाड़ी सेल आउट कर देता है बाहर, बाद में परचेजर पे 2-2 लाख रुपए पेनल्टी होती है जिस पे वो रो रहा होता है। उसके लिए परेशानी होती है कि जी मैं क्यों पे करूं, बस वो भी चला जाता है और फिर ना गाड़ी ट्रांसफर होती है ना डिफॉल्ट की पेमेंट जमा होती है। गफार भाई, इस पे एक चीज़ और एडअप कर लें कि जो लोग आ नहीं सकते, क्या कोई ऑफिशियल नंबर दिया गया है कि वो ऑफिशियली ऑनलाइन चेक कर सकें या कोई ऐसी ऐप दी गई है जिस पे चेक किया जा सकता है? बिल्कुल, एक्साइज की हमारी ऐप है, प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहाँ पे ई-टैक्स के नाम से हमारी एक ऐप बनी हुई है, वहाँ पे आप टैक्स अपना गाड़ी का नंबर डाल के चेक कर सकते हैं और ऑनलाइन पे कर सकते हैं। ऑनलाइन पे करने की सहूलत भी मौजूद है। एग्जैक्टली है। ट्रांसफ़र के लिए उनको आना पड़ेगा, चूँकि अब हमारे मिनिस्टर साहब है, उन्होंने गाड़ी की फिजिकल चेकिंग को कंडोन कर दिया गया है। अब उन्होंने कहा है सेलर परचेजर का NIC होना ज़रूरी है, फोटोकॉपी, गाड़ी भी चेक कराना पड़ेगा। अब वो ख़त्म कर दिया उन्होंने आवाम की सहूलत के लिए वो भी कह दिया, कंडोन कर दिया है कि गाड़ी ना लाएं बट सेलर परचेजर फोटोकॉपी, NIC, ओरिजिनल फाइल और बुक होना ज़रूरी है। हमें टैक्स पे करें, हमारे रिकॉर्ड में जब परचेजर चेंज हो जाएगा तो उससे कम से कम रिकॉर्ड अप टू डेट हो जाएगा। बिल्कुल गफार भाई, अभी दूसरी स्क्रीन के ऊपर हमारे सारा मंजर चल रहा है जो यहाँ पर पेश आ रहा है, लोग डिस्टर्ब भी हो रहे हैं, परेशान भी, लेकिन ये बात बड़ी क्लियर है कि अगर इंसान अपने ईमेल के जरिए या इंटरनेट के जरिए भी चाहे बिल पे कर दे तो आने वाले दिनों में परेशानी से बच सकता है। और तो लेकिन ये जो सूरत है, मैं चाहूँगा कि थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं, आप मेरे साथ हैं और हम आगे की तरफ चलते हैं और आवाम से बात करते हैं। यहाँ कुछ रोकी जा रही है, यहाँ पर परेशानी का भी, क्या परेशानी का सामना आ रहा है? परेशानी ये है कि लोग तड़ियाँ दे रहे हैं कि हम DIG की, SP की है, आर्मी वाले हैं, कमांडर हैं, फला हैं, सियासी एक्सप्लेन नहीं करेंगे ये लोग, क्या या रूल नहीं है इनको गफार भाई जरा एक मिनट आइएगा प्लीज। क्या ये ऑफिसर आपके जो हैं इनका कहना ये कि लोग आके क्या कह रहे हैं गफार भाई? तड़ियाँ लगाते हैं कि हम जो है ना आर्मी वाले हैं, कोई कहता है कि हम पुलिस अफसर हैं, कोई कहता है हम सियासतदान हैं, लेकिन ये है कि वो अपना काम सीधा रखें, अपने डॉक्यूमेंट पूरे रखें, टैक्स पेमेंट करें। गफार भाई, ये जो परेशानी का सामना हो रहा है इस पर क्या सीधा लॉ बताइएगा? क्या पुलिस वालों को मना है टैक्स भरना, आर्मी वालों को मना है, या जो भी नाम ये ले रहे हैं क्या इनको पे करना मना किया गया? सर, एक्चुअली इससे पहले हमारे यहाँ तो इस चीज़ को थोड़ा सा अवेयरनेस नहीं दी जा रही थी, बट इस वक्त मैंने आपसे फिर दोबारा कहूँगा कि शर्जील मेमन साहब हमारे जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया हुआ है कि पुलिस हो, आर्मी हो, रेंजर्स हो या एक्साइज डिपार्टमेंट का अफसर ही क्यों ना हो, टैक्स आपने पे करना है, अपना पाकिस्तानी होने का सबूत देना है और आपने टैक्स जितना भी हो गवर्नमेंट को देना है ताकि सिंध गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट हो सके। अच्छा, आपको क्यों रोका गया? गाड़ी की नंबर प्लेट नहीं है। गाड़ी की नंबर तो रजिस्टर्ड नहीं है? जी, अभी लिए 4 दिन हो गए। तो आप थोड़ा बताएंगे कि पेपर कौन सा इनके पास? गफार भाई, ये क्या है पेपर में? भी थोड़ा इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है और हमने इनकी अनरजिस्टर्ड गाड़ी है ये,
अब इनका कहना ये है कि मैं पंजाब से आया हूँ, बलूचिस्तान से, पंजाब से नहीं, बलूचिस्तान से और बलूचिस्तान से ये अनरजिस्टर्ड गाड़ी लाए। अब इसका पता कैसे चलेगा कि ये रजिस्टर्ड है कि नहीं है? इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? अब हमने इनका NIC बाउंड किया हुआ है और इनको ये चालान की स्लिप दी है। अगर ये गाड़ी रजिस्टर्ड कराएंगे, सिविक सेंटर आएंगे, अदरवाइज 1 महीने बाद इनके शनाख्ती कार्ड पे कार्रवाई। पेपर आपकी जानिब से दिया गया है? जी और इनका NIC जमा हो गया। गफर भाई आए उस तरफ है, वहाँ पर आपने जो लगाया हुआ एक बूथ, हम वो भी दिखाना चाहेंगे। अच्छा देखिए, प्रॉपर तौर पे एक्साइज डिपार्टमेंट रोड पे उतर के पूरे एक्साइज के मामलात को हल कर रहे हैं। जो आप वहाँ देखते हैं, क्या कैसा जा रहा है? बिल्कुल सही जा रहा है, बिल्कुल। यहाँ पर किस तरह एंट्री क्या कर रहे हैं, थोड़ा बताएंगे? एंट्री ये करें कि गाड़ी का नंबर यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। और ये जो भी बाउंड कर रहा है, NIC हो गया, स्मार्ट कार्ड हो गया, ऑल टू ऑल सब इसमें बाउंड कर रही है। और जो ऑनलाइन पेमेंट करना चाह रहा है वो भी वेबसाइट दी हुई है। ये 2 ऑनलाइन पेमेंट भी हुई है, ये दोनों पेमेंट की, इनको एंड टू एंड वापस कर रहे हैं। जो क्लाइंट अभी जो भी कस्टमर है, हम कस्टमर वर्ड यूज कर रहे हैं, कंज्यूमर कहते हैं, कंज्यूमर जो भी है, अगर वो पेमेंट अभी कर देगा तो उसको हाथों हाथ आप रिलीव कर देंगे। वरना गफार भाई, अगर इस सूरत में अगर कोई नहीं करता तो क्या उसकी गाड़ी बाउंड होगी? गाड़ी बाउंड करने के लिए कहा गया, लेकिन ये अक्सर लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे ये कह रहे हैं कि मेरी गाड़ी में पेशेंट बैठा हुआ है। अब आप समझते हैं इंसानियत के, अब इनको हम ज़्यादा से ज़्यादा चालान कर सकते हैं कि आप हॉस्पिटल से हो आए, देन उसके बाद कल सिविक सेंटर में दरखास्त कर लेता हूँ कि अगर कोई पेशेंट है तो एक फेवर मिल जाएगी। लेकिन आप ये कब तक करवाएंगे? मेरी गाड़ी में तो पेशेंट नहीं है, पेशेंट घर पे बैठा हुआ है। ठीक है, जी हाँ। अभी आप लेने जा रहे हैं उनको? नहीं, मैं रात कल लेके जाऊंगा, अभी नहीं। आप ये कब करवाएंगे ये बताएं। ये अभी क्या मसला ये है क्या? गफार भाई थोड़ा बताइए क्या इनका? ये एग्जैक्टली वही इशू है कि इन्होंने गाड़ी ले ली है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि गाड़ी रजिस्टर्ड भी होती है। ठीक है। अब ये गाड़ी रजिस्टर्ड कराएंगे, इस गाड़ी पे तकरीबन जो है 1.5 से 2 लाख रुपए सिंध गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलना है, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को। जबकि गाड़ी लेने वाले ने 50 लाख रुपए की गाड़ी ली है, लेकिन ये नहीं पता कि गाड़ी रजिस्टर्ड भी होती है। गफर भाई एक बात बड़ा अहम है, बड़ी बदतमीजी देखने में आ रही है, अफसरों के साथ की जा रही है। तो ये क्या तरीका है कि क्या लीगल तौर पे भी जब आप काम कर रहे होते हैं तो क्या ये फेस करने को मिलता है? सर हमें तो कल भी बहुत शिद्दत से जो है, एक अफसरान थे पुलिस के, रिटायर अफसर, वो यहाँ पे धमकी हमारे इंस्पेक्टरों को देकर गए और थाने में उसकी हमने रिपोर्ट दर्ज करा दी है। फर्दर कार्रवाई की हमने अब आला अफसरान को कह दिया है। अगर वो इनिशिएटिव लेते हैं और IG सिंध को ये कहते हैं कि भाई आप अपने पुलिस का जो स्टाफ है और अफसरान है, हम यहाँ पे SP की गाड़ी में चेक करते हैं जिनमें फेक नंबर प्लेटें लगी हुई हैं। ठीक है। हम यहाँ पे किसी से नहीं घबराते कि ये आर्मी की गाड़ी है या पुलिस की है या कोई ब्रिगेडियर है। एक गाड़ी रोकी आए जरा इसकी तरफ आए, थोड़ा सा आए गफार भाई के साथ हैं। देखें, अब बात ये है कि गाड़ियाँ 2020 का मॉडल है और क्या इशू क्या आ रहा है? काशिफ साहब इनको रोका गया, मुगल साहब। अच्छा जी, अभी इनका जो है टैक्स 2020 से शॉर्ट है और ये हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर्स हैं, कोई उनके ये बच्चे हैं, लेकिन ये बेचारे कॉपरेट कर रहे हैं और कह रहे हैं जी बिल्कुल हाँ। ये देखें, ये इनसे सबक सीखना चाहिए। ये हालांकि चाहते कि जी अपना रेफरेंस देके चले भी जाते हैं, लेकिन इन्होंने कहा जी हाँ ये बड़ा अच्छा जेस्चर है। जो लोग आपको देखेंगे, देखें बात मिनिस्टर के बेटे की नहीं है। नहीं, अच्छी चीज़ है। ये बताएं कि इस वक्त आपसे क्या पुलिस ने क्या मांगा है? एक्साइज पुलिस उन्होंने बोला कि वो ड्राइविंग लाइसेंस मांगा और बोला हम आपको रिसिप्ट देते हैं, आप चालान पे कर, उसका पे कर। और अभी आप चालान पे कर रहे हैं? बिल्कुल करेंगे हम लोग। और जो भी ऐसे शहरी की एक पावर होती है ना कि बिल्कुल, और ये अप्रिशिएट पुलिस भी आपको कर रही है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। तो जो लोग, तो सर जो लोग नहीं देख रहे हैं या जो लोग नहीं भरते, उनके लिए क्या मैसेज है? तो भरना चाहिए, बिल्कुल। ये गुड जेस्चर है कि आप लोग कॉपरेट करें। और देखिए, बात मिनिस्टर के बेटे की नहीं है या किसी पुलिस अफसरान की नहीं है, बात सिर्फ एक सोच की है कि जब गवर्नमेंट की जानिब से टैक्स लगाया जाता है तो यकीन जाने वो भरना ही है आपने। और बार बार ये देखें, ये मैं खुद देना चाहूंगा क्योंकि जिस तरह लोग कह रहे हैं ना कि मैं एक फलां का बेटा हूं या जो भी बदतमीजी यहाँ पर हुई है, मैं कैमरे की रिकॉर्ड कर चुका सारी, तो मैं ये खुद देना चाहूंगा कि सर ये आपने जो चालान पे किया है, जो भी है, ये आपका पे हो गया? हाँ, रिसीव मिल के पे हो जाएगा। अच्छा, इनको स्लिप देने के बाद रिलीफ कर दिया जाएगा? जी हाँ बिल्कुल, इनको फिर छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल। मुतमईन है पुलिस से? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा काम। पुलिस अपना काम कर रही है, चलें गुड है। आगे की तरफ आते हैं। इसी तरह फैमिलीज को रोका जाता है। बात सिर्फ इतनी है कि कॉपरेट करना जरूरी है, क्योंकि पुलिस क्या इनको रिलीफ कर दिया, क्लियर है। अच्छा जी, आगे तरफ चलते हैं। अब क्या ये क्वेश्चन वगैरह को भी चेक किया जा रहा है? हाँ बिल्कुल करेंगे जी। ठीक है, इसमें क्या इशू लग रहा है आपको? अभी सर मैं चेक कर रहा हूँ उसको। अच्छा, ये दिखाइएगा जरा कैमरे। हाँ जी, ये देखें, इधर से 7577, ये देखें जी, ये आ गया है इनका डेटा हमारे पास।
अच्छा, ये ऐप कौन सी ऐप यूज कर रहे हैं? 2019 से इधर टैक्स इनका शार्ट है अभी मैन से मालूमात बात। ऐप कौन सी यूज कर रहे हैं? ये हमारी एक्साइज की ऐप, एक्साइज की ऐप है जो अभी गफार शेख साहब ने मुझे बताई कि घर बैठ के हर कोई अपनी भी चेक कर सके। सही है, खैबान इत्तेहाद में मौजूद है और आप यकीन करें कि इस वक्त जिस तरह बदतमीजी की जा रही है, जो एक्साइज के पुलिस वाले जब रोक रहे हैं गाड़ी को, तो हर बंदा अपना ऐसा तारुफ दे रहा है जैसे वो किसी का बेटा नहीं है। मतलब वो खुद उस चौक पर खड़े होकर अपने आप को साबित करता है कि मैं खुद एक अफसर हूं। तो यकीन जाने इस चीज को हमने बदलना पड़ेगा। एक और गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई है, रोको, ये देखिए गाड़ियों को रोकने की। अच्छा जी, ये देखिए गाड़ियों को रोकने की कोशिश की जा रही है, पर लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि जब गाड़ी रोकी जा रही है तो आप रुके, अगर सही है तो रुके। फिर अभी यही पुलिस अगर इनके साथ सख्ती के साथ पेश आती है तो यकीन जाने आप लोग कहते हैं कि गलत हो रहा है। आए, मैं मजीद आपको दिखाता हूँ कि किस तरह कार्रवाई हो रही है। चलान हो गया? हाँ भाई, कितने का चलान दिया? 2000 रुपये। 2000 रुपये का। काशिफ भाई, सर ये 2019 से शार्ट है, तकरीबन इनका 2.5-3 लाख रुपए टैक्स बनेगा। तो फिर 2000 रुपये क्यों छोड़ दिया? नहीं 2000 तो कोई आप गलत समझ रहे हैं। इनको चालान कर दिया था। अच्छा, चालान कर दिया है, चालान कर अभी दिया। पैसे इन्होंने पे नहीं किए। अब ये पेड करेंगे ना सर, ये बजाज है, इसका पेमेंट करने का। डॉक्यूमेंट्स क्या रोका इनका? इनका सर हमने एनओसी लिया और वहाँ से इनका ना एक ओरिजिनल किताब लिया। तो यही तो पूछ रहा हूँ, इस वक्त आपकी क्या डॉक्यूमेंटेशन ली है? इन्होंने फिटनेस लिया मेरे से। फिटनेस ले लिया जी, और आपको एक चालान बना के दिया गया और कहा है कि आज सिविक सेंटर आके इसको भरें, ऐसे ही है जी। कोई और डिमांड, कोई बदतमीजी आपसे? नहीं कुछ नहीं, कुछ भी नहीं ना। नहीं। तो मतलब देखें, जब पुलिस काम करती है या एक्साइज पुलिस, तो आप लोग का फर्ज बनता है कोऑपरेट करना। जो आप अगर नहीं करेंगे तो इनके पास ये भी राइट्स है कि आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोग भाग रहे हैं, भागे नहीं, ये वो लोग हैं जो आपका ही काम कर रहे हैं। मेरी आप तमाम लोगों से दरखास्त है कि खुदारा कोऑपरेट करें और शहरी होने का, बायस से शहरी होने का कराची के एक फर्ज अदा करें। आए मजीद देखते हैं। अच्छा जी, ये अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा। पुलिस ने आपको चालान दे दिया? ये बिल्कुल दे देना चाहिए इन्हें, क्योंकि जो टैक्स है ना, रोड टैक्स, वो हमने पे नहीं किया हुआ था, इसलिए कि मैं मुल्क में नहीं था। बिल्कुल सर, सबसे खूबसूरत बात कि आपने पुलिस को फोन किया, रुके, बात की और इनको अपना लाइसेंस भी दिखा दिया। मैंने बताया मैं बाहर हूँ, मेरा अपना अमेरिकन ड्राइविंग लाइसेंस भी दिया इनको कि भाई हम बाहर थे, गाड़ी बंद थी, गलती है, टैक्स देना है, इसमें कोई मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले आप लोगों का, दोनों का बहुत, क्योंकि आप लोग जिस डिसिप्लिन से बात कर रहे हैं, इसी जगह पर अब तक मैंने उन पढ़े लिखों को देखा जो निहायती बदतमीजी लहजे में अपनी ही पुलिस से बात करे। सर, आपको अगर कोई लोग देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाईजान, हमारी कौम में तो सबसे बड़ी बात है, ना अपनी इज्जत करते हैं ना दूसरे की इज्जत करते हैं। जब तक आप दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे तो आपकी अपनी इज्जत भी क्या रहेगी? बुनियाद तो ये होती है, जब आप दूसरे को इज्जत करते हैं तो आप, वो तो अपनी जगह है, साथ साथ आप। सर, आप इस बात को समझते हैं, ये चालान मैं चाहूंगा अपने हाथ से दूं कि सर ये चालान आपको दिया गया, अब जो भी प्रोसेस है बताएं। मैं लेकिन बाजी की तरफ, भाई अस्सलाम वालेकुम। आपने ऑनेस्टली कहा कि आपने देखा होगा कि ऑनेस्ट जवाब इन्होंने सर ने दिया, और पुलिस ने बिल्कुल बिहेवियर कैसा रखा आपके साथ? अच्छा बिहेवियर है, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बात की। जो लोग बदतमीजी करके जाते हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? नहीं, सबको उन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये सब हमारे लिए हो रहा है, जो कुछ है हमारी बेहतरी के लिए। मैं भी इसको अप्रिशिएट करती हूँ। सर कहता है बाहर से, तो बाहर लॉ को फॉलो किया जाता है, नहीं किया जाता? किया जाता। अपने मुल्क में ऐसा क्या होता है कि लोग बदतमीजी कर रहे होते हैं? अपने मुल्क में इसलिए बदतमीजी कर रहे होते हैं कि यहाँ पर और बहुत सारी चीज़ों को सही करने की जरूरत है, और लोग एक दूसरे को देख कर समझते हैं कि हर गलत होती हुई चीज़ सही है। बहुत शुक्रिया, मैं इस तरफ जाऊंगा। अच्छा जी, ये देखें आपके एक ग्रीन नंबर प्लेट को रोका गया है और कायदा इनकी नंबर प्लेट को उतारा जा रहा है। इनकी गाड़ी के साथ कौन है बंदा? अच्छा, है कोई है? अस्सलाम वालेकुम। किसकी गाड़ी है? शाहनवाज कायम खानी की। शाहनवाज कायम खानी की है, तो नंबर प्लेट गवर्नमेंट क्यों लगाएगी?
बस ये तो आइडिया नहीं, हम खुद ड्राइवर बंदे, आप देख सकते हैं। नहीं, अच्छी बात है, आपने गाड़ी रोकी, ताबुन किया, अच्छी बात है। अभी काशिफ साहब इनके पास तो मौजूदा कोई बंदा है नहीं, ग्रीन नंबर प्लेट है, प्लेट उतार रहे हैं, ठीक है, इस तरह काशिफ इस तरह जो लीगल नहीं है। हाँ जी, ये इलीगल है, प्लेट हम इसकी उतार रहे हैं और इसके लाइसेंस पे हम इसको ना चलान बना के दे रहे हैं, तो कल आएगा, इस पे जो ड्यूज होगा वो पैड करेगा। ठीक है, अच्छा नंबर प्लेट भी उतार ली और ड्राइविंग लाइसेंस मैं दिख रहा हूँ। ये दोनों को रखने के बाद चालान, देखें बात सिर्फ पुलिस सबके साथ बराबर चल रही है। जो लोग ये कह रहे हैं ना कि पुलिस काम नहीं करी, देखें ग्रीन नंबर प्लेट है, तो जो प्रेशर है पुलिस उस प्रेशर में नहीं आ रही। शरीर में इनाम मेमन साहब से मैं कहूँगा कि सर थैंक यू अगेन, अगर इसी तरह पूरे लॉ को तमाम लोग फॉलो करने लग जाए ना तो शहर में थोड़ी तब्दीली और आ सकती है। पीछे वाली बता रहा हूँ, अच्छा जी, इनकी पीछे की नंबर प्लेट भी उतारी जा रही है। ये देखें, ये जीपी नंबर BK नंबर लिखा हुआ है, ग्रीन नंबर प्लेट है और गवर्नमेंट ऑफ सिंध का नाम लिखा हुआ है, जिसको उन्होंने कहा ये तस्दीक नहीं हो रही गाड़ी, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की गाड़ी नहीं है। आए इस तरफ आए, एक और गाड़ी को रोका गया है जो ग्रीन नंबर प्लेट है। अच्छा जी, ये भी एक गाड़ी रोकी गई है, जीपी नंबर प्लेट है। ये नंबर आपको किसने अलॉट किया? डिपार्ट वालों ने ही दिया। आप मजाजी नहीं है, कस्टम आपको नंबर दे तो डिपार्टमेंट आपको कैसे नंबर दे सकते? जीपी नंबर दिया। कौन किसने दिया? एक्साइज ने? नहीं, कस्टम वालों ने। नहीं, कस्टम फिर अपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में खोली क्या अलग से? नहीं। फिर आप कैसे गाड़ी नंबर वेरीफाई किया आपने? ये उतारो नंबर प्लेट। आपको नॉलेज नहीं है गाड़ी की नंबर प्लेट? साहब की गाड़ी है। आपकी गाड़ी है, साहब क्या करते हैं? ऑफिस में ही होते हैं ना। किस चीज के? कस्टम के ऑफिस। कस्टम ऑफिसर है जी। अच्छा जी, इनका कहना है इनके साहब हैं वो कस्टम ऑफिसर है। सर ये देखे ना, ये गाड़ी जो अच्छा ये कह भी रहे हैं सर, किसने दी गाड़ी? डिपार्ट वालों ने। डिपार्टमेंट की तरफ, ये गाड़ी डिपार्टमेंट की तरफ से दी गई। काशिफ साहब, अगर डिपार्टमेंट की गाड़ी है, लगा हुआ है ये नंबर, क्या नाम है, इस गाड़ी को अगर डिपार्टमेंट ने दिया तो उन हजरत को यहाँ पर होना चाहिए था या उनके ड्राइवर को होना चाहिए था? हम इनसे पूछते हैं कि किन के नाम पे ये लाट है, गाड़ी किसको दी हुई है, और मतलब इसका डेटा कंपाइल हम लोग अभी करेंगे। अभी हमारे जो इंचार्ज है गफ्फार साहब, वो देखेंगे कि क्या है इस पर गाड़ी पे। आपके सर की गाड़ी है, आप लेके निकले में क्यों? वो साहब को छोड़ा था ना आगे, आप गाड़ी लेके क्यों निकले? अभी साहब को लेने जा रहे हैं ना। लेने जा रहे हैं जी। अच्छा जी, देखिए बड़ी एक अहम बात है और मैं ये इस तरफ आऊँगा कि ये देखिए अभी नंबर प्लेट जीपी है, सही है या नहीं, पुलिस वेरीफाई कर रही है। काशिफ साहब क्या वेरीफाई हुआ अभी तक नंबर प्लेट? अभी इसको वेरीफाई कर रहे हैं हम लोग, नंबर वेरीफाई कर रहे हैं? अब कर रहे हैं सर, थोड़ी देर में हो जाएगा। ठीक है, अलॉट। अच्छा जी, बात सिर्फ ये है कि मैं इतनी सी बात जानना चाहता हूँ कि जब गवर्नमेंट नंबर प्लेट गाड़ी है तो अफसरान को भी खुद होना चाहिए, लेकिन चलें ड्राइवर हैं वो कह रहे हैं कि गाड़ी अगर लीगल हुई तो अभी नंबर से साबित हो जाएगी, पुलिस रीचेक कर रही है। नो डेटा कंपाइल सर, ये जी ये नो डेटा कंपाइल एक्सेस ही नहीं करता। जी एक्सेस ही नहीं करता, हमारे डेटा सिस्टम में ही नहीं नंबर ये। ऐसे में अब इस गाड़ी का क्या होगा जो एक्सेस? गाड़ी का अभी हम चलान करेंगे और फिर ये छोड़ देंगे। फिर आप गाड़ी हम छोड़ेंगे, ये आएंगे जब दफ्तर, तो फिर इनके बाद जो कागजी कार्रवाई होगी उसके बाद होगी कि जी इन्होंने ये नंबर लगाया कैसे। इनकी हम प्लेट जो है वो निकालेंगे। एक और केस सामने आया है, कंपाइल नहीं है सर की प्लेट, और इसके NIC पे डेटा में कुछ और आ रहा है गाड़ी का नंबर। ये गाड़ी मित्सुबिशी इसमें आ रही है डेटा में। अब इस तरह के बहुत सारे रोज ही केस आते हैं, अब ये तारुफ कराएंगे कि ये कहाँ से आए। ये तो कह रहे हैं कि कस्टम के किसी ऑफिसर की गाड़ी है। अब इनका कहना यही होता है, इनके पास एक लेटर भी होगा, अथॉरिटी लेटर गाड़ी चलाने के लिए। नंबर प्लेट किसी और गाड़ी की, गाड़ी कोई और, ये कैसे हो सकता है? सर ये तो कस्टम से पूछा जाए कि वो अपने पावर्स को कैसे मिल। पर आपके पास अथॉरिटी कोई नहीं है इस वक्त इस गाड़ी को बाउंड किया जाए या पुलिस के हैंडओवर किया जाए कि जिसकी नंबर कुछ और है, कल को अगर खुदा ना खास्ता ये गाड़ी कहीं इस्तेमाल हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन है? अब इसके लिए तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब है कि गाड़ियों को अपने नाम पे होना चाहिए और जो एक्चुअल नंबर प्लेट है वो लगानी चाहिए। अब इसी अवेयरनेस के सिलसिले में पिछले 15 दिन से मौजूद हैं, फर्दर 15 दिन और रहेंगे ताकि इनके अफसरान को और हमारे अफसरान, बाला अफसरान से ये बात करेंगे अगर नंबर किसी और गाड़ी की लग रही है या निकल रही है तो उस गाड़ी को तो फौरी तौर पर बाउंड करना चाहिए आप लोगों को। सर उसूलन तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये कस्टम की तरफ से है, अभी इनके पास वो लेटर भी नहीं है और अब ये कह रहे हैं कि मैं कस्टम का अफसर हूँ, कस्टम का ड्राइवर हूँ, तो इसका NIC और नंबर प्लेट बाउंड कर लेते हैं। अब जो भी इसमें होगा कार्रवाई वो कस्टम की तरफ से, हम अपने दफ्तर से उनके साथ करस्पॉन्डेंस करेंगे। गफ्फार भाई, मैं कहूँगा कि बड़ी यूनिक बात है कि अगर ये कोई आम शहरी नॉर्मल नंबर प्लेट होता विदाउट ग्रीन प्लेट तो शायद ये गाड़ी पुलिस ने अगर रोकी होती, ट्रैफिक पुलिस ने या फिर किसी और पुलिस ने जो ब्लैक वर्दी है हमारी, तो शायद ये गाड़ी बाउंड होती, लेकिन मुझे नहीं मालूम गफ्फार साहब इस वक्त क्यों आप रिलीज देना चाह रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप अपने बालक जो लोग हैं उनसे बात जरूर करें। देखें ये गाड़ी इस वक्त ये कह रहे हैं कि कस्टम के अफसर की है,
तो मेरा सवाल आपसे गुजारिश ये होगी कि इनके कस्टम के अफसर से आप रब्ता करें और इन्हें पूछें कि किस इख्तियार के तहत इन्होंने इनको गाड़ी दी। मैं चाहूँगा सर से जरा बात करें, इनकी गाड़ी है ये डिपार्ट गए ना, डिपार्ट से इसकी डिपार्ट में किसी के अंडर में तो गाड़ी दी गई होगी ना, CHO देता होता है ना। तो आप उनके किसी का नंबर तो होगा ना आपके पास, बात करा दें, आप कॉल लगाएं। देखिए बात गफ्फार साहब की भी ठीक है कि हम नंबर प्लेट एक फेक नंबर प्लेट लगाई गई है और इन हजरात को ये भी कहा जा रहा है, गफ्फार साहब आप भी यहीं रुकिएगा ताकि एक चीज़ हो कि हम इनको ये कह रहे हैं कि अपने मालिकान से बात कर रहे हैं आपकी, ताकि आप वेरीफाई तो कर सकेंगे आखिर ये गाड़ी है कौन सी, क्या नंबर है, किसकी गाड़ी है। क्योंकि इस तरह अगर कराची शहर में दंदनाती हुई गाड़ियाँ घूमेंगी तो क्राइम का रेशियो बढ़ेगा। कल अगर कोई भी वारदात, मैं इस गाड़ी की बात नहीं कर रहा, और भी मजीद गाड़ियाँ शहर में अगर ऐसी गाड़ियाँ होंगी तो किस तरह पुलिस आइडेंटिफाई करेगी कि वो गाड़ी लीगल है इलीगल है, उन लोगों को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा। गफ्फार साहब मैं आपकी तरफ वापस आऊँगा कि आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा अगर गाड़ी की नंबर प्लेट ही फेक होगी तो। देखिए इसी सिलसिले में हमने जो गाड़ी चला रहा होता है वही हमारे लिए एक ऑनर होता है, तो हम उसका NIC और उसका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो तो कंपलसरी होगा उसकी जेब में। है इनके बाद खुदा ना खास्ता कुछ भी नहीं होता तो तब आप क्या करते हैं? हम इनकी गाड़ी पर इमाउंट करते हैं, फिर इमाउंट जी हाँ 100%। ठीक है, आप कॉल क्यों नहीं कर रहे? मिलाएं ना आप कॉल, कोशिश करें आप नंबर मिलाएं क्योंकि बात करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं फिर कहूँगा कि तमाम लोगों से दरख्वास्त है मेरी, शर्जील मेमन साहब आपसे, कि एक अच्छा जेस्चर है कि पूरे महीने के लिए एक्साइज डिपार्टमेंट को आपने लगाया है कि कराची में ये वायलेशन जो हो रही है उनके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन सर थोड़े से इख्तियारात और दें, थोड़ा सा और इनकी हेल्प करें ताकि वो गाड़ियाँ भी बाउंड हो जिनके नंबर कहीं और के हैं, गाड़ियाँ कहीं और चल रही हैं, गाड़ियों के नाम कुछ और हैं पर गाड़ियाँ रोडों पे दंदनाती भी फिर रही हैं। शर्जील इनाम मेमन साहब मेरी आपसे दरख्वास्त है कि खुदारा इस पर नोटिस भी लें और इनको ये इम्पावर करें कि ये गाड़ियों को बाउंड कर सकें। तो रोका गया है और ये गाड़ी जो है सीनियर सिटीज़न है आई थिंक गाड़ी के अंदर, पर उन्होंने गाड़ी को रोक लिया और ये अच्छा जेस्चर है कि पुलिस को देख के वो रुके और ये अच्छी बात है। सर अस्सलाम वालेकुम। सर अस्सलाम वालेकुम। सर ये तो बड़ा अच्छा काम किया आपने कि आप रुके, पुलिस का ताउन इसी को कहते हैं। आपको रोका क्यों, आपको पता ये बात? नहीं मुझे नहीं पता यार। काशिफ साहब को बुलाइएगा। काशिफ साहब, सबसे खूबसूरत बात कि आपने गाड़ी भी रोकी, पुलिस के इशारे पे ऑन भी नहीं करी, इनका आपने गाड़ी रोकी, क्यों रोकी? इनका टैक्स चेक करना है, अभी उस सिस्टम में हम एप्लीकेशन से चेक कर लेते हैं। काशिफ भाई जरा। काशिफ भाई सबसे खूबसूरत बात है कि उन्होंने पुलिस को रिस्पॉन्ड किया है और एज अ सीनियर सिटीजन उन्होंने रोक के अपनी जरा गाड़ी के नंबर प्लेट चेक करें। एप्रिशिएट वाली बात है। 2018 से इनका शार्ट है, इनका चालान करना पड़ेगा अराउंड अबाउट 20-30,000 हाँ 2018 से शर्ट है। जी जी। अच्छा जी सर अस्सलाम वालेकुम। जरा पुलिस आपसे कुछ कहेगी वो आप सुनिए। मुगल साहब इधर आइएगा। जी जी। उमर साहब आप खुद हैं, आपके नाम? अच्छा सर मुझे आप अपना गाड़ी का किताब दिखा दें, लाइसेंस दिखाएं। उसका रीज़न ये कि 2018 से आप लोगों ने टैक्स पेड नहीं किया गाड़ी का। जी 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 सही से लिए नहीं किया। जी एग्री कर रहे हैं सर, बिल्कुल एग्री। बहुत खूबसूरत बात है। अच्छा जब इतने खूबसूरत सिटीजन आपसे बात करते हैं जो अखलाक होता है ना वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। मतलब इतनी बड़ी खुशी हो जाती है, हम सुबह से खड़े हैं 9 बजे से, थकान हमारी उतर जाती है। इतने प्यार करने वाले एक अंकल अभी आए थे, उन्होंने कहा जी जस्ट लाइक योर माय सन, मेरे बेटे की तरह आप हैं। तो बड़े एनर्जी आप में एनर्जी आ जाती है और इस तरह के लोग हमें टकरते हैं तो बड़ा खुशी होती है, बड़ा मजा आता है कि जी वो कोऑपरेट भी कर रहे हैं, वो भी कह भी रहे हैं जी हमें पता भी नहीं है। सर पुलिस तो एक कार्रवाई छोटी सी कर रही है, वो आपको चालान दे देगी। लेकिन सर मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ क्या बाय मिस्टेक आप भूल गए? क्योंकि जितने अच्छे आप इंसान हैं क्योंकि महसूस होता है जब आपने रुक के जिस तरह एक जेस्चर शो किया। मेरे नॉलेज में था ये, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, लेकिन बस एक अब मैं लंबी बात करूँगा अच्छा नहीं लगेगा। आज वैसे चालान ले रहे हैं या पे कर रहे हैं ऑनलाइन? हमारी सर्विस में शामिल है चीजें बीइंग। आप ऑनलाइन पे कर रहे हैं या इसको क्या नाम है आप अभी चालान ले? नहीं मैं अभी पे करना है तो अभी भी पे कर सकता हूँ राइट नाउ। बहुत खूबसूरत बात है काशिफ साहब, ये पे करना चाहते हैं और यकीन करें या बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप पहले अमाउंट बता दें इनको ताकि पहले ये भी बताएंगे ऑनलाइन पे करना चाहते हैं। एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, उसके लिए अंकल थोड़ा प्रोसेस हो जाएगा। वो घर पे आप इसको ऑनलाइन पे। शनाख्ती कार्ड कहाँ से मिलेगा? ये इसमें लिखा हुआ है सिविक सेंटर फर्स्ट फ्लोर पे आपको मिल जाएगा। अच्छा बंदा आ जाए, राइडर आ जाए। हाँ अगर आप मेरे माने तो 10 मिनट अगर आप ये कर लेंगे तो एनएचए लेके अभी चले जाएं, वरना वहाँ एप्लीकेशन बताएं। मैं एप्लीकेशन हम आपको बताएंगे और एप्लीकेशन करवाने के लिए बंदा है, आप करवाएं। ये देखे ना कि अमाउंट बड़ी तो नहीं थी, लेकिन सिर्फ ये कि एक सुस्ती समझ लें। एप्लीकेशन समझाने के लिए बंदा कौन है? सर गाड़ी अपना साइड में लगाएं, मैं बताता हूं आपको। और सर एक वर्ड आखिरी, जब आपकी एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाए भर दें आप, तो मैं चाहता हूं मैसेज जरूर देके जाएगी उन लोगों के लिए जो पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं करते लोग।
नहीं जी, बिल्कुल कोऑपरेट करना चाहिए। कि आप पैसे दे के जाएंगे, प्लीज आप गाड़ी लगाएं, और ये ऑनलाइन भरने को तैयार है तो इनको देखें, प्लीज इनको ऐप समझाएं। अच्छा जी, ये बहुत ही खूबसूरत बात है और यकीन करें, थैंक यू अगेन सर, बहुत थैंक यू अगेन फ्रॉम यू। देखिए ऐसे भी शहरी हैं कराची के, ऐसे भी दिलदार लोग हैं इस शहर में जो कहते हैं कि बाय मिस्टेक हमसे मिस्टेक ज़रूर हुई है पर हम भरने को तैयार हैं। और यकीन जाने कराची की मैं तमाम लोगों से, तमाम आवाम से कहूँगा कि अपनी पुलिस को रिस्पॉन्ड करें, बात करें, बातचीत करें, भागे नहीं, क्योंकि आप चोर नहीं हैं। आप भाग क्यों रहे? आप आएँ, बात करें और जो भी टैक्स हैं उनसे शेयर करें, जो भी चालान है उसको कबूल करें, क्योंकि जब आप ये जानते हैं कि गैर कानूनी काम हुआ है तो उसको एडमिट भी करें। हाँ, जैसे कि आपने देखा प्रोग्राम में कि किस तरह कराची में दनदनाती हुई गाड़ियां बगैर टैक्सेस चलाई जा रही हैं। बड़े पावरफुल लोग हैं, कभी कोई किसी का नाम ले रहा है, कभी कोई किसी मिनिस्टर का। सवाल मेरा ये कि उन्हीं मिनिस्टर्स ने इनको तैनात किया। शर्जील इनाम मेमन साहब, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सर आपने इनको पावर तो दी लेकिन थोड़ी सी और दे दें ताकि गाड़ियाँ जो गैर कानूनी तरीके से चलाई जा रही हैं उनको ये बाउंड भी कर सके। मैं काशिफ साहब और मुगल साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। काशिफ साहब, आज के प्रोग्राम में हमने जिस तरह आवाम को रोका, जो हकायत है वो दिखाया, आपने खुद देखा, कितने चालान हुए हैं और क्या लगता है कि कौमी खजाने में कितना अमाउंट जमा हुआ है? सही है, टोटल चालान तो हमारे 30 हुए हैं, 25 की तो फिगर जब ये उधर कल पेड करके, लेकिन आज जो खजाने में हम लोगों ने पैसे इनसे जमा करवाए 2 लाख प्लस 2,25,000 ये तकरीबन अकाउंट में जमा हुए हैं हमारे खजाने में। और हम तो आपके तसलसल से यही बात करते हैं लोगों से कि जी आप लोग अगर टैक्सेस प्रॉपर पेड करते रहें तो ये सारी एक्सरसाइज करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़े। बिल्कुल, और मैं एक्शन भी किया। वही आपकी तरफ भी आऊँगा, मज़ा आया आप लोग के साथ काम करके। क्यों? क्योंकि एक सही तरीके से हमने किरदार दिखाया, लेकिन जो लोगों ने जो बिहेवियर रखा मुझे भी काफ़ी हर्ट हुआ, कैसे झेल रहे थे, और फिर भी आप जी करके जनाब करके जो गुफ्तगू थी। ड्यूटी का हिस्सा है, हमारी ड्यूटी का हिस्सा है, हमने झेलना भी होता है, लेकिन फिर भी हम तंबी करते हैं, लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप अपना टैक्स पेमेंट कर दें, ऑनलाइन पेमेंट कर दें, क्योंकि मिनिस्टर साहब के और डिपार्टमेंट के सख्त इंस्ट्रक्शंस हैं कि भाई जो है ना आप जो है ना वो कैंपेन चलाएं और टैक्स के जो है ना रिकवर करें। तो आपका सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों की बड़ी सपोर्ट हमें मिल जाती है। लोगों ने आपकी वजह से उसी वक्त ऑन स्पॉट पेमेंट कर दी, हमारी रिकवरी आ गई। बाकी कुछ जो हमने चालान किए हैं वो कुछ वक्तन ब वक्तन आती रहेगी। हमारा शाम 4 बजे से 9 बजे तक ये रिकवरी कैंपेन का है, 13 जून तक है, लेकिन मिनिस्टर साहब की और डिपार्टमेंट की हमें भरपूर सपोर्ट हासिल है और आपका ताउन हासिल है, तो इस पे हमें जो है ना थोड़ा सा काम करने में आसानी होती है। जैसे कि आपने सुना कि क्या कहना था एक्साइज के जो इंस्पेक्टर्स थे कि किस मुश्किलात का सामना हुआ, और आवाम ने जो लोग पढ़े लिखे हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि खुदारा आप पढ़े लिखे होने का सबूत दें। बदतमीजी करके अपने ही अफसरान से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। और मैं यहाँ पर कहूँगा कि अब आखिरी कमेंट्स हैं तो मेरे साथ अब्दुल गफ़ार शेख साहब मौजूद हैं जो ETO हैं एक्साइज के, और बड़ा ज़बरदस्त आज आपके साथ हमारा ऑपरेशन रहा। सर मुझे ये बताएं कि कराची में मुख्तलिफ जगहों पर ये ऑपरेशन था, मैं फिर आखिरी वर्ड्स में जाना चाहूँगा, आज क्या मेरे सबक में थोड़ा इजाफा ये हुआ कि लोग वर्दी को देख के भी बदतमीजी करते हैं? क्या लगता है आपको आवाम से एक क्या जेक्स्चर जा रहा है कि जो लोग देखेंगे आज प्रोग्राम, क्या जेक्स्चर जा रहा है वर्दी का? आपके तवज्जुह से मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमारी जो कराची की आवाम है वो टैक्स पे करे, उसे ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि गवर्नमेंट का एक टैक्स होता है मोटर व्हीकल टैक्स, वो पे करेगी तो उससे उनको भी परेशानी नहीं होगी। और हमारी जो इस वक्त हम डबल शिफ्ट में आए हुए हैं, हमें प्रॉपर एक टास्क दिया गया है कि हमें टैक्स रिकवरी करनी है। अब यहाँ पे आवाम से अगर बात करें तो वो नाराज़ होते हैं, तो इसीलिए आवाम को चाहिए कि वो हमसे ताउन करें। मैं फिर कहना चाहूँगा शर्जील इनाम मेमन साहब आपसे कि इसी तरह अगर हम ईमानदारी से, और जो ईमानदार अफसर हैं अगर काम करना चाहते हैं तो यकीन जाने उनकी तारीफ बनती है कि 4 घंटे में ना ये खुद बैठे ना इन्होंने बैठने दिया। और हकायत आपके सामने जो मेरी स्क्रीन पर आ रहे हैं, सेकंड विंडो पर आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम बहुत बड़ा है, लेकिन मैं वो मेन पॉइंट दिखाना चाह रहा हूँ कि जो लोग तरीके के थे, जिन लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट्स भी की, जिन लोगों से बात जब की तो पता चलता है वो पढ़े लिखे, और कुछ लोग जो पढ़े लिखे तो थे पर सबूत नहीं दे सके पढ़े लिखे होने का। मैं फिर कहूँगा सर, ये दनदनाती हुई गाड़ियों की जिम्मेदारी इन्हीं लोगों की है। आज अगर इन पर रोकथाम नहीं की गई या इनके टैक्स नहीं भरे गए तो कौमी खजाने को नुकसान होगा। मेरी दरख्वास्त है कि अगर ETO की पावर थोड़ी बढ़ा दी जाए तो यकीन जाने कौमी खजाने में फ़ायदा ही होगा। अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ कि जो दिखाया हक दिखाया, सच दिखाया। अल्लाह हाफ़िज़।